हेलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है एंड देन कि ये कैसे बनता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है, तो न्यूज़ में हम जैसे देखते रहते हैं, तो ये एक रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम होता है जो कि बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन क्रिएट करता है। बट ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो ऑल टाइम नहीं बनता, कभी कभी बनता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए कुछ कंडीशन ज़रूरी होते हैं। अगर ये कंडीशन ना मौजूद हो तो ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनता। तो फर्स्ट इज़ वार्म सी सरफेस टेम्परेचर। तो वार्म सी सरफेस टेम्परेचर जो 26 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए। उससे क्या होता है कि वार्म जब ये सरफेस होता है तो यहाँ इवोपोरेशन होता है एंड देन की मॉइस्ट एयर जो होता है वो ऊपर की ओर राइज होता है। और ये जो ऊपर की ओर राइज होता है तो फिर कंडेंसेशन होता है और नीचे क्या क्रिएट करता है, लो प्रेशर। तो ऊपर जब कंडेंसेशन होता है तो ये लेटेंट हीट रिलीज करता है। तो जब ये लेटेंट हीट रिलीज करता है तो एटमॉस्फेयर जो होता है वो और ज़्यादा हीट होता है। और जब और ज़्यादा हीट होता है तो और ये एटमॉस्फेयर को गर्म करता है एंड देन की एयर जो है ऊपर की ओर राइज होती है और नीचे ड्रॉप होता है। नीचे क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है स्ट्रांगली। एंड देन फिर स्ट्रांगली जो है हाई प्रेशर से एयर जो है लो प्रेशर की ओर बहना स्टार्ट हो जाती है एंड देन फिर ये गर्म होके ऊपर की ओर राइज हो जाता है। तो ये एक तरीके से जो वार्म सी सरफेस होता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो साइक्लोन को हम देखते हैं रोटेटिंग करते हुए, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, एयर को डिफ्लेक्ट करता है। तो उसके कारण ये एयर जो है ये रोटेटिंग मोशन में आते हैं। तो ये डायरेक्शन जो होता है साइक्लोन का, तो नॉर्थर्न हेमीस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं एंड देन की साउथर्न हेमीस्फीयर में क्लॉकवाइज। तो इसी का रीज़न है कि जो साइक्लोन होते हैं वो इक्वेटर पे नहीं बनते हैं। 0 से 5 डिग्री तक जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो इक्वेटर पे मौजूद नहीं होता है, जिसके कारण साइक्लोन जो है वो इक्वेटर पे नहीं बनते हैं। और ये थर्ड आ जाता है लो वर्टिकल वाइंड शेयर। तो ये वर्टिकल वाइंड शेयर क्या होता है, तो जैसे साइक्लोन को देखते हो तो ये इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। ये मान लो तुम्हारा अपर एटमॉस्फेयर तक भी पहुंच जाता है। तो ये वर्टिकल वाइंड शेयर जो होता है ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर एंड जो अपर एयर सर्कुलेशन है उसके बीच का स्पीड और जो एयर का डिफरेंस डायरेक्शन होता है उसके डिफरेंस को वर्टिकल वाइंड शेयर बोलते हैं। तो जब नीचे एटमॉस्फेयर का और अपर एटमॉस्फेयर का स्पीड डिफरेंस जब बहुत ज़्यादा होता है तो साइक्लोन नहीं बनते हैं, क्योंकि जब हाई वर्टिकल वाइंड शेयर होता है तो वो साइक्लोन को ब्रेक कर देता है। जो वाइंड है उसको क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। तो जिसके कारण साइक्लोन नहीं बन पाते हैं, सर्कुलेशन जो है वो वीक हो जाता है। बट जो लो वर्टिकल वाइंड शेयर होता है, मतलब कि नीचे के एटमॉस्फेयर और जो अपर एयर सर्कुलेशन है उसके बीच जो एयर डिफरेंस है अगर वो कम होता है तो फिर वो एक तरीके से फेवरेबल कंडीशन होता है एंड देन की वर्टिकली जो साइक्लोन अलाइन होता है उसको मतलब रहने देता है, उसको ब्रेक नहीं करता है। एंड देन फोर आ जाता है प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर डिस्टर्बेंस। तो मेन ये रीज़न इसके इतने ज़्यादा इंटेंसिफाई होने का रीज़न क्या होता है, लो प्रेशर। जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो एयर जो है वो कन्वर्ज होता है लो प्रेशर की ओर। हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर की ओर बहना स्टार्ट हो जाती है एंड देन फिर ये गर्म होके ऊपर की ओर राइज होता है। फिर लेटेंट हीट रिलीज होता है और ये जो जो डिप्रेशन डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वो चेंज हो जाता है डीप डिप्रेशन में। फिर आता है अपर लेवल डाइवर्जन। अपर लेवल डाइवर्जेंस, तो अपर जो जेट स्ट्रीम बहते हैं तो अगर मान लो वहाँ पे डाइवर्जेंस होता है तो ऊपर का एयर जो होता है वो खाली होता है, जिसके कारण ये साइक्लोन है उसको और ऊपर तक जाने का मौका मिल जाता है। एक तरीके से ये ऊपर का सरफेस खाली करता है
इसको और ऊपर आने देता है एंड देन कि साइक्लोन को और स्ट्रेंथन करता है। तो हमने देखा कौन कौन से रीज़न होते हैं और किस तरीके से साइक्लोन जो है वो और स्ट्रांग होता है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट क्रिएट होता है तुम्हारा सी सरफेस जो वार्म होता है। वार्म होने के कारण एक लो प्रेशर क्रिएट होता है एंड देन की इवोपोरेशन होता है एंड देन एयर ऊपर की ओर राइज होता है, मॉइस्ट एयर जो होता है वो ऊपर की ओर राइज होता है। फिर क्या होता है, जब ये ऊपर राइज होता है तो कंडेंसेशन होता है और फिर लेटेंट हीट जो होता है वो रिलीज होता है। और ये जो हीट रिलीज होता है वो एटमॉस्फेयर को और ज़्यादा गर्म करता है, और ज़्यादा गर्म करता है तो और ज़्यादा ऊपर इवोपोरेशन होता है और नीचे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सेंटर क्रिएट हो जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो एयर बह रहते हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरीके से, और जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो इसको रोटेट कर देता है। इस तरीके से हमारा साइक्लोन जो है वो क्रिएट होता है। तो अगर साइक्लोन की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मौजूद होते हैं आई वॉल एंड स्पाइरल रेन बैंड्स। तो आई जो होता है ना काल्म सेंटर होता है, मतलब कि यहाँ पे क्लीन वेदर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो मान लो जो सेंटर होता है ना साइक्लोन का, वहाँ पे सिंक होता है एयर। तो जो एयर सिंक होता है वो क्लाउड डिजॉल्व कर देता है, तो जिसके कारण जो हमारा ये आई वाला जो एरिया होता है ना वो काल्म सेंटर होता है। और ये जो आई वॉल होता है ना वो सबसे डेंजरस एरिया होता है, क्योंकि यहीं पे हेवी रेनफॉल होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट वाइंड होते हैं। एंड देन स्पाइरल रेन बैंड्स, तो स्पाइरल रेन बैंड्स जो होते हैं वो स्पाइरल जो क्लाउड होते हैं, रेन होता है, उसी को बोलते हैं। एंड देन बात करें कि ये जो साइक्लोन होते हैं वो तुमने देखा होगा कि वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। तो इसके मूव करने का बहुत सारा रीज़न होता है, जैसे कि ट्रेड वाइंड एंड इन अपर एयर सर्कुलेशन। तो ये जो ट्रेड वाइंड है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर बहता है, तो ये पुश करता है साइक्लोन को वेस्टवर्ड की तरफ। और ये जो अपर एयर सर्कुलेशन ये भी पुश करता है साइक्लोन को, तो ये जिस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है वो अपने साथ इसको उस डायरेक्शन में स्टेयर करता है। अब इस ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ये जैसे ही लैंड पे आता है, मूव करता है लैंड पे, ये वीक हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो वार्म ओशियन सरफेस होता है वो इसको एनर्जी कांस्टेंट प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ये और इंटेंसिफाई होता है और स्ट्रांग होता है। बट जैसे ये लैंड की ओर जाता है तो वहाँ पे इसको वो हीट, मतलब उसको वो एनर्जी मिलना बंद हो जाता है एंड देन ये वीक हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है बहुत ज़्यादा बे ऑफ बंगाल में बनता है अरेबियन सी के मुकाबले। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होता है, तो बे ऑफ बंगाल जो होता है ना बहुत ज़्यादा वार्म होता है और अरेबियन सी जो होता है कोल्ड होता है। तो वार्म इसलिए होता है क्योंकि इसका जियोग्राफी स्ट्रक्चर देखें तो सेमी इनक्लोज्ड होता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कैप्चर कर पाता है और ज़्यादा हीटिंग होता है। ठीक है, जिसके कारण ये वार्म होता है, और वार्म होगा तो वो एक तरीके से ऊपर इवोपरेशन ज़्यादा होगा। एंड देन कि ये एरिया जो होता है पता ही है बे ऑफ बंगाल में कितनी सारी रिवर्स जो है वो फ्लो होती है, लाइक कृष्णा गोदावरी जैसी बड़ी बड़ी रिवर्स। और उसके मुकाबले अगर अरेबियन सी में देखें तो रिवर्स बहुत ज़्यादा कम बहती है। तो जब बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा रिवर बहती है तो क्या होता है कि ये थिन जो ऊपर जो स्प्रेड हो जाती है और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और ये प्रिवेंट करती है कि जो नीचे का कूल वाटर है वो इसके साथ मिक्स ना हो। क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा वाटर आता है तो सैलिनिटी कम हो जाता है एंड देन कि ये जो वाटर होता है वो हल्की होती है तो सतह पे ही रहती है और गर्म होती है। और अरेबियन सी में बात करें तो यहाँ पे जो रिवर है वो कम होता है, तो जिसके कारण सैलिनिटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, और सैलिनिटी होने के कारण जो वहाँ पे वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है। डेंस होने के कारण क्या होता है, वो सिंक होता है। तो सिंक होता है तो वो नीचे कूल जो
वाटर है उससे मिक्स हो जाता है, इसलिए ज़्यादा कूल रहता है। तो कूल रहने के कारण साइक्लोन की बनने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। और ये बे ऑफ बंगाल जो होता है, यहाँ का वाइंड शेयर जो होता है वो लो होता है। तो हमने पढ़ा था लो वाइंड शेयर जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन होता है, वो वर्टिकली रिटेन होने देता है साइक्लोन को। और ये जो हायर, तो अरेबियन में क्या होता है, हायर वाइंड शेयर होता है। तो हायर वाइंड शेयर होता है तो नीचे एटमॉस्फेयर एंड अपर एटमॉस्फेयर का जो स्पीड होता है वाइंड का वो डिफरेंट होता है, और वो ब्रेक कर देता है साइक्लोन को, जिसके कारण साइक्लोन जो होता है वीक हो जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो मोस्टली प्री और पोस्ट मानसून में बनता है, और जो मेन पीक मानसून होता है ना उसमें बहुत ही रेयर बनता है। तो उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है कि हाई वाइंड शेयर होता है उस समय, मतलब कि नीचे का एटमॉस्फेयर और ऊपर का एटमॉस्फेयर का जो एयर होता है उसके स्पीड और डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसके कारण वो साइक्लोन को ब्रेक कर देता है एंड देन बनने नहीं देता है। और मॉइस्चर जो होता है वो इस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस समय क्या होता है कि जो लो प्रेशर एरिया बनता है ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज सरफेस पे बनता है। और जब लेकिन जो साइक्लोन है ना उसको बनने के लिए लो प्रेशर जो है एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में चाहिए होता है, तो जिसके कारण जो है वो नहीं बन पाता है साइक्लोन। तो हमने पढ़ा कि साइक्लोन क्या होता है एंड देन कैसे बनता है और वो मूव कैसे करता है, और बे ऑफ बंगाल में क्यों ज़्यादा बनता है, और एक मिड जो मॉनसून जब पीक रहता है तो उस समय क्यों नहीं बनता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।